हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलातराय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है। ये है 1 जुलाई 2022 से लेके 15 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड आपका थोड़ा सा फ्यूचर लेके ये रीडिंग करेंगे। हमारा इस रीडिंग का मेन फोकस रहेगा आपका लव लाइफ, ठीक है। तो सैजिटेरियस शुरू करते हैं आपका अगस्त रीडिंग। ओके, क्या बार बार अगस्त जुलाई। ओके, सैजिटेरियस अगस्त पास्ट एनर्जी poised. Okay, Sagittarius present energy yang, Sagittarius future energy mending. Wow, nice. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा घुले मिले हो। लाइक होता है ना, जैसे अगर आप शुगर और पानी को मिक्स करके बॉईल करते हो, फिर एक टाइम के बाद आपको अलग से शुगर एंड पानी नहीं मिलेगा, वो दोनों मिल जाते हैं। तो ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ऐसी चीज़ को लेके काफ़ी पॉइज्ड हो, काफ़ी डिटरमाइंड हो और उसी में घुले हुए हो। मतलब घुले हुए थे, सॉरी, दिस इज़ पास्ट एनर्जी एंड दिस इज़ प्रेजेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप मानते हो कि वो जो कनेक्शन, जिस कनेक्शन में आप इतना घुले हुए हो या घुले हुए थे, वो कनेक्शन आपका यांग एनर्जी है। यानी कि आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, आप और वो मिलके, आप दोनों मिलके कंप्लीट होते हो, यही आपका बिलीफ है। एंड आपका फ्यूचर में लग रहा है कि उस इंसान के साथ आपका मिलना सिर्फ आप ही का चॉइस नहीं है, स्पिरिट का भी चॉइस है। सो मे बी यू पीपल आर गाइडेड टू मीट। तो यही मुझे अभी तक का समझ में आया है। अभी क्लैरिफाई करते करते और जानेंगे आपके बारे में, ठीक है। अच्छा, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। मुझे इसको हम ना लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इनर मीनिंग रहता है और सारी कार्ड के अनुसार ही ये निकलता है। चलिए फिर देख लेते हैं बिना देरी किए। लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। लेनोर्मैंड डेक से कार्ड लेंगे, बट एक बात कहना है कि अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न या वेस्टर्न सनसाइन कहीं पे भी अगर आपका सैजिटेरियस यानी धनु है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। धनु राशि, धनु लग्न या तो धनु सनसाइन। ओके, आपका पास्ट एनर्जी इज द आउल्स। ओके, present energy is the grave and future energy is the sun. Wow, such a beautiful. एंड अभी लास्ट फेज का 3 कार्ड और लेंगे और इस रीडिंग को फाइनली एक शेप देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाय द वे, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं और आप मुझे एंजॉय कर रहे हो सुनते हुए, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे और ज़्यादा तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट कार्ड the strength, second card 10 of wands and third card is 2 of pentacles. मैंने एक और चैनल ओपन किया है जो कि शुलाताज टैरो इंग्लिश। तो इसमें सेम टैरो कार्ड ही होते हैं, बट उसका रीडिंग मैं अलग फ्रेश एनर्जी के साथ करती हूँ। आप लोग चाहे तो उसको भी जाके सुन सकते हैं, और प्लीज़ वो सुने तो उसको भी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के, ठीक है ना। दैट विल हेल्प मी अ लॉट। चलिए अभी शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। सैजिटेरियस धनु, मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट में ना कोई ऐसी चीज़ों पे उलझे हुए या ऐसी चीज़ों पे आप डूबे हुए, या तो फिर ऐसे कोई इंसान की प्यार में आप डूबे हुए थे जहाँ पे आपको और दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लाइक इट कैन बी अ थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए 8 + 4 = 12, 2 + 1 = 3। सो इफ़ इट इज़ अ थर्ड पार्टी, अगर आप एक थर्ड पार्टी
एनर्जी में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं और आपका जो लीगल पार्टनर है उनके तरफ आपका नज़र है ही नहीं, मतलब यू कांट इवन नोटिस व्हाट द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू, ऐसा अगर सिचुएशन है तो जान के रखिए आपको लेके लोगों में बातें बहुत हो रहा है। लोग आप दोनों को लेके, लाइक आप और आपका पार्टनर, आप और आपका थर्ड पार्टी, क्योंकि देखिए ये भी कार्ड नंबर है 12 12 12, 2 + 1 = अगेन 3। अगर मैं वैसे देखूँ तो 3 और 3 दोनों बार आए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका थर्ड पार्टी का ही मामला चल रहा है, हो सकता है कि आपका पेरेंट्स, हो सकता है किसी और की ज़िंदगी, किसी और की हेल्थ इशू, किसी की और फाइनेंस इशू, कोई भी किसी और की, मतलब आपकी पार्टनर को छोड़ के किसी और विषय में आप बहुत ज़्यादा घुले हुए हो, बहुत ज़्यादा खुद को एंगेज बना चुके हो, तो इसीलिए भी वो एक काम भी थर्ड पार्टी हो सकता है, जबकि आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे पाते, अपने फैमिली को नेग्लेक्ट कर लेते हो आपके काम की प्रेशर में, तब वो काम भी आपका थर्ड पार्टी माना जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी आप इतना ज़्यादा काम में उलझे हुए हो, इतना ज़्यादा कोई विषय को लेके इतना ज़्यादा पॉइज्ड हो कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई हम अपना फैमिली को कोई टाइम ही नहीं दे पा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड। और मेरे ख्याल से आप जिसके भी साथ पार्टनरशिप में हो सकता है दैट पार्टी इज़ लियो पार्टनर। अगर वो लियो है तो वो, देखिए लियोज आर अ किंग। अगर ज़ोडिएक साइन में कोई भी साइन को पूछेंगे कि हु इज़ द मोस्ट मैच्योर ज़ोडिएक साइन, तो वो लियो होते हैं। वो लोग राजा की तरह होते हैं, बट राजा में ना काफ़ी बचपना भी होता है। कभी कभी राजा ना खुद भी बच्चा बनने का, खुद भी प्लेफुलनेस में आ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके, अगर ये पार्टनर है, अगर आपके पार्टनर लियो है और उसको आपकी ज़रूरत है जिस वक्त, उस वक्त आप अपने दूसरे काम में, अपने दूसरे दुनिया में अगर आप बिज़ी है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक बड़ा सा प्रॉब्लम का मतलब एक बड़ा सा प्रॉब्लम का ना स्टार्टअप हो सकता है। सो यही मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये आपका पास्ट एनर्जी था। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस के मामले में आप काफ़ी जुड़े हुए हो। फाइनेंस में भी आप अपना, क्योंकि ये कार्ड नंबर 8 है, 8 इज़ द नंबर ऑफ फाइनेंस, तो आपका में भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ आपका फाइनेंस है। यस, या तो फिर आपके पार्टनर के स्ट्रेंथ, आपका पार्टनर का स्ट्रेंथ फाइनेंस है। योर पार्टनर इज़ अर्निंग अ लॉट, बट उनका नज़र पहले जैसे आपके तरफ थे वो नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में क्या दिख रहा है, यंग, आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी का पैदा हो रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना कि औरतें भी मर्द के तरह कैपेबल, देखिए मर्द और औरत ये हमारे सोसाइटी का बनाया हुआ दो ऐसा पहलू है, दो ऐसा मतलब नक्शा है जिसको आज तक किसी ने सुलझ नहीं पाया। आई रियली कांट अंडरस्टैंड। मर्द और औरत, सिर्फ अगर जेंडर वाइज आप देखोगे तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि अ फुल ग्रोन मैन कैपेबल नहीं होता है फैमिली को कैरी करने के लिए, फैमिली को मतलब बचाने के लिए, फैमिली के बारे में इतना कंसर्न भी नहीं हो पाता है, व्हाट एवर द रीज़न इज़। वैसे ही एक औरत भी संपूर्ण अपना एक फेमिनाइन एनर्जी में रहते हुए भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो आई डोंट बिलीव इन मतलब ये मर्द और औरत, आई बिलीव इन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी। अगर कोई आदमी फेमिनाइन एनर्जी में है तो वो काफ़ी भावुक होंगे, वो काफ़ी इमोशनल होंगे, वो काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड, मतलब सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनको सेवा भाव रहेगा। और साइमल्टेनियसली अगर कोई औरत के अंदर ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी होगा, वो काफ़ी इगोइस्टिक, काफ़ी ऑर्डर, काफ़ी डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से जो भी फीमेल पार्टनर हैं, उनके अंदर एक फाइनेंशियल जुनून आ गया है। जैसे मुझे महीने में 4 लाख कमाना ही कमाना है और मुझे इतना पैसा बनाना है। मुझे सामने वाले को, यानी जो मर्द पार्टनर है, उसको दिखाना है कि भाई तुम ही सिर्फ
कमाने का ये नहीं रखते। देखो कार्ड नंबर 8 फाइनेंस का अगर गेन भी हो रहा है, अगर आपके अंदर भी मर्दांगी यानी मैस्कुलिन एनर्जी का प्रभाव हो भी रहा है, बट समवेयर आपका कुछ छूट भी रहा है, ये आपको समझना चाहिए। सजिटेरियस, अगर आप फीमेल हो और आप सजिटेरियस हो और अगर आप पैसों के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ पैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे अबांडेंस का ही नंबर दिख रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि अगर आप अबांडेंस के पीछे भाग रहे हो, शेरनी के तरह एकदम दौड़ रहे हो, अपना फोकस लगा के अपना कैरियर पे फोकस करके ऐसा अगर कर रहे हो, तो थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा शांति के साथ रुक के एक बार जज कर लेना, कुछ छूट तो नहीं जा रहा है ना, कुछ ऐसा तो नहीं छूट रहा है जो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे यहाँ इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, एंड इफ़ इट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, बहुत कुछ। मे बी यू आर कंप्रोमाइजिंग योर चिल्ड्रंस टाइम, maybe you are compromising spending time with your children, compromising spending time with your friends, with your parents, maybe you are compromising with your health even। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, प्लीज़ सजिटेरियस खुद को रोक दो, अभी भी वक्त है, खुद को रोक दो। आई नो मल्टी मिलियनर होना सबका सपना हो सकता है, बट मल्टी मिलियनर होते होते उसी रास्ते पे अगर हमारा समाधि हो जाए तो उस पैसों का एंजॉयमेंट नहीं होता है। इससे अच्छा है कि 1-2 लाख कमा लो और शांति से ज़िंदगी जीने का कोशिश करो, बच्चे को, पेरेंट्स को, सबको टाइम दो और बहुत मज़े से ज़िंदगी को जियो। तो मुझे वही लग रहा है कि प्रेजेंट में आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है, आपकी हेल्थ इशू हो रहा है, आपकी किसी के साथ भी कोई टाइम आप अच्छे से स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, एंड आप एकदम कंप्रोमाइज़ करते 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 कहीं एक जगह पे आपके किनारे पे लग गया है। व्हाट इज़ फ्यूचर में आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7। मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आएंगे जो आपको ना बैठा के बात करेंगे कि थोड़ा रुकना, थोड़ा बैठना, थोड़ा शांति रखना, लेट्स चिल बेबी चिल। मेरा बेटा ये वर्ड बहुत बोलता है, मम्मा चिल। तो जो भी है आप भी थोड़ा चिल करो। मुझे ऐसा लग रहा है वक्त वापस कभी नहीं आता। सो जो भी आपको मिल रहा है ना, पैसों के पीछे बिना दौड़े, इंटरनेट दुनिया में कुछ ज़्यादा बिना फंसे, आप अगर इधर उधर का ज़िंदगी का मज़ा भी ले सको ना, इसका ज़रूरी है, क्योंकि इसी में आपको वो शांति मिलेगा। द सन कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। दैट मीन्स you will get your base, you will get your stability, और इसी में आपको शांति। और स्पिरिट का भी यही कहना है कि भाई you should go for your ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर। आप क्या करने आए हो उसको आपको पता है। आई थिंक सजिटेरियस बहुत अच्छे से पता है कि उसका लाइफ का फोकस क्या है, क्या ज़रूरत है उसका करने का। आप सब कुछ आपको पता होने के बावजूद भी अगर आप भटके हुए हो, देन इट इज़ रियली योर चॉइस, क्योंकि आप भटकना चाह रहे हो में भी। अच्छा, हो सकता है कि आपका कम्बिनेशन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, और इसीलिए भी क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी आर्थली एनर्जी, और ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए रहना पसंद करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस आप 50-50 मूड में हो। आपको लग रहा है, ठीक कहा आपने, यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड यू आर टेलिंग दीदी आपने ठीक कहा, मुझे ना ऐसे पैसों के अंदर घुसना नहीं चाहिए, आई शुड इन्जॉय माई लाइफ। तो मुझे भी वही कहना है सजिटेरियस, प्लीज़ इन्जॉय योर लाइफ, एंड आपका स्पिरिट भी यही चाह रहा है। क्योंकि जब आप इन्जॉय करने लगोगे, जब आप सबको वक्त देने लगोगे, बच्चों को, बूढ़े को, आपके एजेड पर्सन को, पेरेंट्स को, आपके पार्टनर को, और उसी में जो मज़ा और जो आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ही प्राइसलेस होता है। ठीक है ना। अच्छा, लेडी पोर्शिया, स्पिरिट का ब्लेसिंग यही बोल रहा है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट। आपको वो राइट फील आना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, आपने सुन लिया, आप ये भी बोल सकते हो क्या बकवास कर रहे हो, जस्ट गेट लॉस्ट। मुझे तो मेरा ज़िंदगी का यही मकसद है कि साल में मुझे 50 लाख कमाना है। आई नीड टू अर्न 50 lakhs पर ईयर।
हो सकता है भाई, कमा के भी तुम क्या उखाड़ लोगे? आई एम सॉरी, क्या करोगी 50 लाख का? आई नो यू हैव बिग प्रोजेक्ट्स, आई नो यू हैव बिग एम्बिशंस, मे बी आप बहुत बाहर का दुनिया घूमना चाहते हो, ठीक है, धीरे धीरे करो ना, धीरे धीरे करो। अच्छा, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। देखो कुछ ना कुछ लेसन तो इसके अंदर से आपको सीखने को मिलेगा। स्पिरिट कोई भी बिना वजह का कुछ नहीं करते स्पिरिट। और आपको अगर ये पैसों का या इस एम्बिशन का लत इसको लत बोलते हैं ना, नशा में फंसाए हैं ना, तो यहाँ से भी उठाने के लिए भी कुछ करेंगे। तो जब स्पिरिट अपना हाथ उठाते हैं ना, तो वो काफ़ी हर्ष होता है, काफ़ी टफ होता है। इसीलिए स्पिरिट उस हाथ उठाने से पहले बार बार इंट्यूटिव मैसेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, गाने भेजते हैं, मतलब बहुत तरह की ना साइन भेजते हैं कि भाई समझ जा, सुधर जा, समझ जा, सुधर जा। सो मे बी माई मैसेज इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ सुधर जा, समझ जा। सो जैसे भी इसको लीजिए आप, प्लीज़ इसको पॉजिटिव लीजिएगा, इससे आपका अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पूरा रीडिंग में अपना वाला मैसेज को आपको मिल चुका है, देन इट रेजोनेट्स यू। और अगर इस रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती का अपना कहानी मत बनाइए, इसको यहीं पे रहने दीजिए, किसी और के साथ ज़रूर ये मैच होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए जपते रहिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज।